हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर गोल्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जहां से पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। पहले दिन हमने जो सीखा था वो आप सभी जानते हैं और पिछली वीडियो को अगर देख लीजिए आपने नहीं वॉच किया है तो। लेकिन आज हम उसके यूजेस पर बात करेंगे। उस दिन भी बात की थी कि सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट होता क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई, इस तरह की बातें हमने की थी। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से हम इसको कहाँ ये आता होगा, कहाँ यूज किया जाता है, इस बात के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने बात की थी कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है बहुत ज़्यादातर, लेकिन ध्यान रखना सब्जेक्ट को कई बार हम सबसे पहले भी यूज कर लेते हैं, ज़्यादा 90% पहले यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम बीच में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही केम, मतलब यहां पर हमने बीच में यूज किया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ही केम एट होम, या मैं यहां पे भी लिख सकता हूं एट होम, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं था। He came at home after a long time, after a long time, ठीक है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगर हम दूसरी तरह से बात करें और इस तरह के और उदाहरण लें तो जैसे देखिए, इस तरह से बहुत से लोग लिखते हैं yesterday I मेट राहुल, मैं राहुल से कब मिला था? कल मिला था। और यस्टरडे जब कभी आता है तो हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट सिंपल, ऑलवेज वी यूज। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई मेट राहुल यस्टरडे, यहां पर भी हमें इसको लिख सकते हैं। दूसरा रूल जान लीजिए, अच्छा है। दूसरा रूल क्या कहता है कि देयर जिस सेंटेंस में आता है वहां पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसके बाद में देयर वाले वाक्यों में हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयर वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सब्जेक्ट को यूज करते हैं। कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए, देयर आर 40 students in the class, देखिए यहां पर आर क्यों लगाया ये भी सुन लो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो यहां पर देयर को नहीं देखना है आपको, यहां पे लिखना है 40 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहां पर 40 स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हैं, अनेक हैं, 40 हैं, तो ये प्लूरल में है और इसी कारण हम इसको क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि देयर वाले वाक्यों में यहां पर आपको क्या देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका यहां आया हुआ है, और ये बात ध्यान रखना देयर वालों में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 हैं, ठीक है। 40 बच्चे हैं तो कौन है? 40 बच्चे, वो पता करके भी देख सकते हैं आप। और बाकी आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि जैसे मोहन रन्स, ये क्या है? प्रेडिकेट। तो इस तरह से भी सब्जेक्ट के बाद में प्रेडिकेट एक फाइनाइट वर्ब के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्या होता है ये आगे आने वाली बातों में हम अगले आने वाले चैप्टर में हम इसका डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक।
जैसे फाइनाइट क्या होती है मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा, जैसे कही दिया आपको कि इस टॉपिक के बाद, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं। चलो थोड़ा सा याद कर लो, बाद में हम जब हमारा टॉपिक आएगा उस पर बात कर लेंगे। कि मोहन जैसे है, इसके अनुसार ऐसी है, ये से लग गया। ये जब असर पड़ता है सब्जेक्ट का किसी भी वर्ब पर तो वो हमेशा फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जिसका असर ही नहीं पड़ता तो वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। वो आगे बात करेंगे अब। तो इस तरह से हम फाइनाइट वर्ब देख सकते हैं कि आपके जैसे सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब के रूप में भी हम प्रेडिकेट को यूज कर सकते हैं। तीसरा देखिए, मैंने वैसे तो बता दिया था आपको, नेक्स्ट रूल जो होता है वो रूल और ध्यान से देखिए कौन सा है। एक और रूल ये कहता है, जैसे इंपेरेटिव वाक्यों में, इंपेरेटिव वाक्यों में किसमें, इंपेरेटिव वाक्यों में, इंपेरेटिव वाक्यों में, इंपेरेटिव वाक्यों में कौन सा होता है, इसमें जैसे प्रेडिकेट, यहां पर बात मैं प्रेडिकेट की कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या होता है, प्रेडिकेट किस तरह से आता है। इंपेरेटिव वाक्यों में आपको यू छुपा होता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है, जैसे गो टू द स्कूल, या हम लिख सकते हैं गो आउट, या हम लिख सकते हैं डू कम हियर अगेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इस बात को। इन सभी के पहले यू होता है, ये यू ही आपका सब्जेक्ट होता है। पहली बात तो ये, हमेशा इनसे पहले क्या होता है, यू होता है और वो ही आपका सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जब कभी मैन वर्ब आपके सबसे पहले आए तो वो हमेशा क्या कहलाती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आती है। ठीक है, वो देखना आपको है कि नॉन फाइनाइट है या फाइनाइट है। अगर वो चेंज होती है सब्जेक्ट के तो बिल्कुल होती है यू गो। तो ये अगर यहाँ पे ही सी इट आ जाता तो ये चेंज हो जाती, ही सी इट के साथ गोज होता तो एक फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए कि गो टू द स्कूल, यहां पर ये वर्ब जब पहले आती है वही इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यू कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्यों लगता है अजीब सा? इसलिए लगता है क्योंकि जब आप बोल के देखिए यू कम, यू गो, तो जब आप मेरे सामने और मैं आपको कहता हूं प्लीज लुक एट द बोर्ड, तो मैं यहां ऐसे नहीं कहूंगा यू लुक एट द बोर्ड। आपको पता है मैं आपको ही कह रहा हूं, सुनने वाले को ही तो कह रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, ये फाइनाइट वर्ब है और ये आपका प्रेडिकेट होता है हमेशा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पूछ ले ऐसे सेंटेंस में तो यू बोलना है सीधा, बिना हेजिटेशन के। बहुत ईजी हो जाता है, सब्जेक्ट पूछे यू होता है कभी भी कोई पूछे तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डू तो कभी आता ही नहीं, लेकिन यहां आया, इसका मतलब है जरूर आना, जरूर आना यहां पर दोबारा। जैसे आपके घर पर कोई है और आप उसको जब विदाई देते हैं तो आप ऐसा जरूर बोलते होंगे कि एक बार फिर कभी आना, तो आप ऐसा कह सकते हैं डू कम अगेन, आप यहाँ, यानी आप यहाँ आना जरूर। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट और देखिए इसके कुछ रूल्स और जो रहते हैं वो हम और बात कर लेते हैं। अब एक सेंटेंस लिखता हूं वो ध्यान से। अब आप एक मैं और बात बता देता हूं, कई बार एक सेंटेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हो ना यू गो, तुम जाओ, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि यू तो बोलना जरूरी नहीं है, तो गो लिख सकते हो आप सीधा। ठीक है, गो, या रन फास्ट, आप ऐसा लिख सकते हो रन फास्ट, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, रन फास्ट। ठीक है, कम हियर, गो देयर, इस तरह की बातें आप बोल सकते हैं। तो ये आपके प्रेडिकेट होते हैं और यू आपका यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है वो ध्यान से, इसमें जो वाक्य लिख रहा हूं उसको अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद देखिए। जैसे ही रोट मी ए लेटर, यहां से देखिए आप सब समझ जाएंगे कि ये तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी बच गए वो प्रेडिकेट, यही बात है।
लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए कि यहां पर मेन वर्ब आ गई, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट आ गए। इसमें एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान से सुन लिए, लास्ट बात बता रहा हूं, इसके बाद हम इस क्लास को यहीं से एंड करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का टॉपिक लेकर आएंगे, वो उसके ऊपर जानेंगे। ए लेटर, और यहां क्या है मी, यहां क्या है रॉट। ध्यान से देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं, डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, वो ध्यान से सुनिए। जो कभी कोई चीज के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा, थिंग के बारे में बताएगा, वो क्या होगा डायरेक्ट, क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसी इंसान के बारे में बताएगा, ठीक है, जो किसी इंसान के बारे में बताएगा या किसी मानव के बारे में बताएगा या किसी प्राणी के बारे में बताएगा, वो किसी भी प्राणी के बारे में बताएगा, वो क्या होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, वैसे तो कोई रूल होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप चाहे ऐसे यूज कर लो या फिर एक वाक्य और लिखता हूं, चाहे आप ऐसे यूज कर लो, ही रोट ए लेटर टू मी। अब मैंने टू जोड़ दिया, एक सूटेबल प्रीपोजिशन जिसे हम अटैच कर लेते हैं। तो क्या ये सेंटेंस गलत है या फिर ये गलत है? देखिए गलत कोई भी नहीं है, सही दोनों है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अच्छा कौन सा है इसमें से, तो मैं कहूंगा ऊपर वाला। अगर मैं कहूं अच्छा नीचे वाला क्यों नहीं है, तो इसके एक रीजन है, छोटा सा बता देता हूं। अच्छा और बुरे की बात है, गलत नहीं है। कैसे? क्योंकि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट कौन सा हो गया, डायरेक्ट जो एक लेटर लिखना एक चीज है, कोई प्राणी नहीं है। इनडायरेक्ट मतलब एक प्राणी है, मी मेरे बारे में बताया गया है, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुनिए मेरी बात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहां पहले लिखा, पहले किससे पहले लिखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तब भी लिखना चाहिए जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत लंबा हो, बड़ा हो, ठीक है। यहां इतना बड़ा है ही नहीं, क्योंकि अकेला मी है, हिम है, हर है, ये है। इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर हों, जैसे हो सकता है द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इस तरह का लंबा सब्जेक्ट अगर मैं लिख देता तो उससे पहले हमें ये लिखना चाहिए था, फिर ये सही होता। लेकिन गलत तो नहीं है ना, सही है, कोई इसका स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये एक सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको कहा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन अगली क्लास में हम वर्ब का टॉपिक लेकर आएंगे, देखना न भूलें। धन्यवाद।